हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर 2 मियां नसीरुद्दीन के क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मियां नसीरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है। इसका आंसर है मियां नसीरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा इसलिए कहा गया है क्योंकि वे साधारण नान भाई नहीं हैं, वे ख़ानदानी नान भाई हैं जो मसीहाई अंदाज से रोटी बनाने की कला जानते हैं। अन्य नान भाई रोटी केवल पकाते हैं, परंतु मियां नसीरुद्दीन अपने पेशे को कला मानते हैं। उनके पास 56 प्रकार की रोटियां बनाने का हुनर है। वे अपने को सर्वश्रेष्ठ नान भाई बताते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, लेखिका मियां नसीरुद्दीन के पास क्यों गई थी। इसका उत्तर है, लेखिका मियां नसीरुद्दीन के पास पत्रकार की हैसियत से गई थी। वे उनकी नानबाई कला के बारे में जानकारी प्राप्त कर उसे प्रकाशित करना चाहती थी। उसने एक मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर सनता देखा तो वह अपनी उत्सुकता रोक नहीं सकी और वे दुकान ख़ानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन की थी, वहां पहुंच गई। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है, बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियां नसीरुद्दीन की दिलचस्पी क्यों खत्म होने लगी। इसका उत्तर है, बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही मियां नसीरुद्दीन की दिलचस्पी लेखिका की बातों में खत्म इसलिए होने लगी क्योंकि उन्हें किसी खास बादशाह का नाम मालूम ही नहीं था। वे जो बातें बता रहे थे वे बस सुनी सुनाई थी, उस बात में सच्चाई नहीं थी क्योंकि उनके किसी बुजुर्ग ने किसी बादशाह के बावर्ची खाने में कभी काम ही नहीं किया था। लेखिका को डींगे मारने के बाद वह उसे सिद्ध नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मियां नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख यह मजमून न छेड़ने का फैसला किया। इस कथन के पहले और बाद के प्रसंग का उल्लेख करते हुए इसे स्पष्ट कीजिए। इसके लिए आपको इस तरह से इसका उत्तर लिखना है, बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही मियां नसीरुद्दीन की दिलचस्पी लेखिका की बातों में ख़त्म होने लगी। उसके बाद वे किसी को भट्टी सुलगाने के लिए पुकारने लगे। लेखिका के पूछने पर उन्होंने बताया कि वे उनके कारीगर बब्बन मियां हैं। तब लेखिका के मन में आया कि पूछ लें, आपके बेटे बेटियां हैं, परंतु उनके चेहरे पर बेरुखी देखी तो उन्होंने उस विषय में कुछ ना पूछना ही ठीक समझा। इस क्वेश्चन है आपका, पाठ में मियां नसीरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने कैसे खींचा। इसका उत्तर है, मियां नसीरुद्दीन 70 वर्ष की आयु के हैं, यानी थे। मियां नसीरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने कुछ इस प्रकार खींचा। लेखिका ने जब दुकान के अंदर झांका तो पाया कि मियां चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे हैं। मौसमों की मार से पका चेहरा, आँखों में झाइयाँ, भोलापन और पेशानी पर मंजे हुए कारीगर के तेवर। वे बड़े सधे अंदाज में बातों का जवाब देते हैं। कभी वे पंचहजारी अंदाज में सिर हिलाते हैं तो कभी अपनी आँखों के कंचे फेरते हैं तो कभी आँखें तरेरते हैं। सबसे बड़ी बात कि वे डींगे मारने में सबसे माहिर हैं। नेक्स्ट आपका है, पाठ के आसपास। पाठ के आसपास में पहला है आपका क्वेश्चन, मियां नसीरुद्दीन की कौन सी बातें आपको अच्छी लगी। इसमें हम कुछ चीज़ें, कुछ बातें हम आपको बता रहे हैं और आप चैप्टर के बीच में से भी ले सकते हैं। और कुछ खास इसमें हम आपको स्पष्ट कर रहे हैं कि मियां नसीरुद्दीन की निम्नलिखित बातें हमें अच्छी लगी। और फर्स्ट है, उनका आत्मविश्वास से भरा हुआ व्यक्तित्व। नेक्स्ट है, काम के प्रति उनकी रुचि एवं लगन। नेक्स्ट है, सटीक उत्तर देने की कला। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, तरह तरह की रोटियां बनाने में महारत उन्हें हासिल थी। फिर नेक्स्ट है, शागिर्दों को उचित वेतन देना और वो भी समय पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालीम ही बड़ी चीज़ होती है। यहाँ लेखक ने तालीम शब्द का 2 बार प्रयोग क्यों किया है? क्या आप दूसरी बार आए तालीम शब्द की जगह कोई अन्य शब्द रख सकते हैं? लिखिए। इसका आंसर है, लेखिका ने तालीम शब्द का प्रयोग 2 बार किया है। क्रमशः उनका अर्थ काम की ट्रेनिंग और शिक्षा है। हम दूसरी बार आए तालीम शब्द की जगह शिक्षा शब्द रख सकते हैं। नेक्स्ट है, मियां नसरुद्दीन तीसरी पीढ़ी के हैं जिसने अपने खानदानी व्यवसाय को अपनाया। वर्तमान समय में प्रायः लोग अपने पारंपरिक व्यवसाय को नहीं अपना रहे हैं, ऐसा क्यों? इसे आप अपने शब्दों में अपने विचार भी लिख सकते हैं। हम आपको उत्तर दे रहे हैं। मियां नसरुद्दीन के दादा साहिब के आला नानवाई मियां बब्बन दूसरे उनके वालिद मियां बरकत शाही नानवाई थे। इस प्रकार तीसरी पीढ़ी के मियां नसरुद्दीन ने अपना खानदानी व्यवसाय अपनाया। वर्तमान समय में प्रायः लोग अपने पारंपरिक व्यवसाय को नहीं अपना रहे हैं क्योंकि पारंपरिक व्यवसाय की ओर लोगों की रुचि कम हो गई है। अब लोग पढ़ लिख कर तकनीकी और शैक्षिक व्यवसाय की ओर जाना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें वह ज़्यादा आकर्षक और अधिक लाभप्रद लगता है बजाय अपने पारंपरिक व्यवसाय के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो? यह तो खोजियों की खुराफात है। अखबार की भूमिका को देखते हुए इस पर टिप्पणी करें। इसका आंसर हमारे विचार से जो है वो हम आपको बता रहे हैं। आपके अपने विचार जो भी हो सकते हैं आप लिख सकते हैं उसको। अखबार नवीस पत्रकार को कहते हैं। अखबार की समाज को जागृत करने में अहम भूमिका होती है क्योंकि इनके लिए काम करने वाले पत्रकार नई से नई खबर की खोज में लगे रहते हैं। अखबार जनता को न्याय भी दिला सकता है, परंतु आजकल के अखबारों में बातों को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर लिखा जाता है जिससे लोगों में उसका प्रभाव कम हो गया है। नेक्स्ट है आपका भाषा की बात। इसमें आपका प्रश्न है, 3-4 वाक्यों में अनुकूल प्रसंग तैयार कर नीचे दिए गए वाक्यों का इस्तेमाल करें। इसमें पहला है आपका, पंच हजारी अंदाज से सिर हिलाया। इसके लिए इस तरह से लिख सकते हैं, हमारे पड़ोसी आस पड़ोस के लोगों को मुफ्त में योग सिखाते हैं। एक दिन मैंने उनकी तारीफ़ की तो उन्होंने पंच हजारी अंदाज में सिर हिलाया। सेकेंड है आपका, आँखों के कंचे हम पर फेर दिए। हमारे मित्र जब अपनी कविता की बढ़ चढ़कर प्रशंसा कर रहे थे तो मैंने उन्हें बेहतर कविताओं के उदाहरण दिए। इस पर नाराज़ होकर उन्होंने हम पर अपनी आँखों के कंचे फेर दिए। नेक्स्ट है, आ बैठे उन्हीं के ठिये पर। इसके लिए कर्तव्यनिष्ठ पिताजी के स्वर्ग सिधारने के बाद उनका नाकारा बेटा आ बैठा उन्हीं के ठिये पर। बिटर बिटर देखना, यहाँ आपका ये सेकंड क्वेश्चन है। यहाँ इस शब्द का इस्तेमाल जो किया है बिटर बिटर, यह एक प्रकार के ख़ास तरीके को प्रकट किया गया है और वह है देखने संबंधी। इस प्रकार के 4 क्रिया विशेषणों का प्रयोग करके हमें वाक्य बनाना है। तो इसके लिए हम आपको क्रिया विशेषण बता रहे हैं 4 कि किस तरह के क्रिया विशेषण इसमें हो सकते हैं। वाक्य आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, बहुत सारे इसमें वाक्य बन जाएंगे। इसमें पहला क्रिया विशेषण इस तरह का लिख सकते हैं, घूर घूर कर देखना। तो इसमें आप अपने हिसाब से कोई भी वाक्य बना सकते हैं कि मैं रास्ते में जा रही थी या जा रहा था तो मुझे वह युवक घूर घूर कर देख रहा था, और भी आप वाक्य बना सकते हैं। नेक्स्ट इसके लिए आएगा टकटकी लगाकर देखना। तो इसके लिए भी आप बना सकते हैं कि चांदनी रात में आसमान में खिले चांद तारों को टकटकी लगाकर देखना अच्छा लगता है। नेक्स्ट है चोरी चोरी देखना। घर में सभी की उपस्थिति की वजह से सोहन अपनी मंगेतर को चोरी चोरी देख रहा था। फिर नेक्स्ट है सहमी सहमी नज़रों से देखना। भीड़ में खोया हुआ बच्चा जब अपने परिवार को मिलता है तब वह सहमी सहमी नज़रों से सबको देखता है। आप इन 4 क्रिया विशेषणों के वाक्य अपने मन से भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए वाक्यों में अर्थ पर बल देने के लिए शब्द क्रम परिवर्तित किया गया है।
शब्द क्रम यानी शब्दों का जो क्रम है। सामान्यतः इन वाक्यों को किस क्रम में लिखा जाता है, लिखें। इसके लिए पहला है मियाँ मशहूर है 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। सेकेंड है निकाल लेंगे वक्त थोड़ा। थर्ड है दिमाग में चक्कर काट गई है बात। नेक्स्ट है रोटी जनाब पकती है आँच से। अब इसको क्रम में यदि लिखना है शब्दों के क्रम में, तो पहला आपका इस तरह से लिखा जाएगा, मियाँ 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर हैं। सेकेंड है थोड़ा वक्त निकाल लेंगे। फिर थर्ड है बात दिमाग में चक्कर काट गई है। लास्ट है जनाब रोटी आँच से पकती है।